बिहार के सीवान में जहरीली शराब पीने से एक बार फिर 8 लोगों की मौत हो गई। मौत तो होगी क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं जो शराब पिएगा वो मरेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ये जवाब देने में सक्षम नहीं है कि शराबबंदी वाले बिहार में लगातार शराब से मौतें कैसे हो रही हैं और शराब कहां से आ रही हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पिछले 6 सालों में 2016 से शराबबंदी लागू है और तब से बिहार के अलग अलग जिलों को मिलाकर 250 से अधिक लोगों की जहरीली शराब से मौत हो चुकी है। बिहार में शराबबंदी के बाद से एक नया आर्थिक तंत्र खड़ा हो गया। शराब तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। शराबबंदी कानून को ठेंगे पर रखने वाले शराब माफिया कुछ पुलिस कर्मियों से मिली भगत कर बिहार में समानांतर व्यवस्था चला रहे हैं। बिहार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने के साथ पैसे की लालच में लोगों को जहर सेवन करने पर मजबूर कर रहे हैं। जी हाँ, ये सब हम कह रहे हैं। इन दिनों हर चौक चौराहे पर किसी भी चाय की दुकान पर आप बैठ जाइए, बस एक ही चर्चा हो रही होगी कि बिहार में शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से लोग कैसे मर रहे हैं। यानी शराब मिल रही है बहुत आयत मात्रा में और जब चाहे तब मिल रही है। बिहार में जहरीली शराब पीने की वजह से सबसे ज्यादा 2021 में 90 मौतें हुई थी। राज्य में 2020 में, 2019 में 9 मौतें, 2018 में 9 मौत, 2017 में 8, 2016 में 13 मौतें हुई और 2022 में लगभग 70 मौतें हुई। अब 2023 में भी मौतों की शुरुआत हो चुकी है। अधिकांश मौतें गोपालगंज, छपरा, बेतिया, मुजफ्फरपुर और अब सीवान में। शराब से मौतों के बाद बिहार सरकार की जो कार्यशैली है वो भी एक बड़ी वजह है। बिहार में 2016 से लेकर अब तक जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में किसी भी बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा जहरीली शराब से जिन जिलों में सबसे ज्यादा मौतें हुई वो सभी बॉर्डर के इलाके पड़ते हैं या उसके आसपास के। सरकार शराबबंदी के बाद बॉर्डर के इलाकों में रोकथाम के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं कर पाई है। इन इलाकों में तस्कर रात को सक्रिय होकर बेधड़क जहरीली शराब की सप्लाई करते हैं। अब आप जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि बिहार में शराबबंदी होने के बाद जहरीली शराब से मौत होती है। देश के अन्य राज्यों में भी बड़ी संख्या में जहरीली शराब से मौतों की घटना होती है। बिहार से ज्यादा मौतें होती हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक 2016 से 2022 तक भारत में जहरीली शराब पीने से 6172 लोगों की मौत हुई। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि 2016 में 1064, 2017 में 1510, 2018 में 1365, 2019 में 1296 और 2020 में 947 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई। इसमें सबसे ज्यादा मौतें बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में 1214 मौतें हुई, कर्नाटक में 909 और पंजाब में 725 मौतें हुई। राजनीतिक विरोध के कारण भाजपा अपने शासित राज्यों को भले न दिखाती हो और कहती हो कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से 1000 से अधिक लोगों की शराब से मौत हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक आंकड़े और अन्य राज्यों की तुलना में देखें तो हर राज्य में जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, चाहे उन राज्यों में शराबबंदी लागू हो या न हो। इसके पीछे केवल और केवल जहरीली शराब से अवैध कमाई करने वाले और पुलिस की सुस्त प्रणाली और उनके द्वारा पैसों की उगाही इसका नतीजा है। बिहार में भी आए दिन इस तरह के उदाहरण मिलते रहते हैं जहां शराब की तस्करी में पुलिस वालों की संलिप्तता, उनकी सहभागिता और प्रश्रय देना सामने आता रहा है।